Hello everyone. How are you all? Are you all ready for SST? Let's start. Today we are going to learn question answer of lesson 6 waste management. We have done 3 questions of this lesson. There are 5 questions in this lesson and we have done 3 questions in previous video. Okay, and now in this video we are going to learn question number 4 and 5. So let's start. Let us read question first. Mention मीनिंग लिख के बताओ एनी टू मेथड, कोई भी टू मेथड मीनिंग तरीके, कोई भी 2 तरीके बताने हैं ऑफ वेस्ट डिस्पोजल। वेस्ट को डिस्पोज ऑफ कैसे कर सकते हैं, वेस्ट को ख़त्म कैसे कर सकते हैं, विच वन इज़ द बेस्ट। अब क्वेश्चन में दो क्वेश्चन पूछे हैं। 4th नंबर वाले क्वेश्चन में अंकल ने 2 क्वेश्चंस पूछे हैं हमसे। नंबर 1 की 2 मेथड बताओ वेस्ट डिस्पोजल के, एंड नंबर 2 विच वन इज़ द बेस्ट। जो आप 2 मेथड बताओगे उसमें से कौन सा बेस्ट है वो भी बताना है इन योर ओपिनियन, कि आपके अनुसार कौन सा मेथड बेस्ट होगा वेस्ट डिस्पोजल का। तो आप कौन से 2 मेथड बताना चाहेंगे? लेट अस डू हियर इन आंसर। 2 methods of waste disposal are burning the trash, recycling, एंड हमने और भी किए थे मेकिंग कंपोस्ट एंड वन मोर किया था लैंडफिलिंग, किया था ना। लैंडफिलिंग मीनिंग किसी ओपन एरिया में जितना भी वेस्ट मटेरियल है उसे थ्रो करना, ओपन एरिया में उसे लैंडफिल करने के लिए। ओके, एंड नंबर 2 हमने किया था बर्निंग द ट्रैश, नंबर 3 रिसाइकलिंग एंड नंबर 4 कंपोस्ट। हमने जब वीडियो में ये वाला कॉन्सेप्ट रीड किया था तो वहाँ पर हमने 4 मेथड लर्न किए थे। कौन से थे 4 मेथड? नंबर 1 लैंडफिलिंग, नंबर 2 बर्निंग द ट्रैश, नंबर 3 रिसाइकलिंग एंड नंबर 4 कंपोस्ट। बट हेयर अंकल ने हमसे ओनली 2 मेथड पूछे हैं तो हम यहाँ पर 2 ही बताएंगे, बर्निंग द ट्रैश, रिसाइकलिंग। अब ये बर्निंग द ट्रैश क्या होता है? मीनिंग ट्रैश को, वेस्ट को जलाना। वेस्ट को जला के भी डिस्पोज किया जा सकता है, बट इट पोल्यूट द एयर। इससे हमारी एयर पोल्यूट हो जाएगी, हमारे सराउंडिंग में सारी एयर में धुआं रिलीज होगा। आपने कभी देखा है आपकी स्ट्रीट में किसी ने ट्रैश जलाया हो? जलाते हैं तो उसमें से बहुत सारा धुआं रिलीज होता है ना, तो वो धुआं हमारी एयर को पोल्यूट करता है। एंड अगर हम ब्रीदिंग के थ्रू उस एयर को अपनी बॉडी में लेके जाएंगे, मीनिंग हम सांस लेंगे एंड वो धुआं हमारी बॉडी में जाएगा तो हम बीमार हो जाएंगे। मीनिंग बर्निंग द ट्रैश इज़ अ मेथड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल बट इट इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। ये हमारी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, इससे बहुत सारा धुआं एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है, हमारी एयर पोल्यूट होती है। ओके, रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग एक गुड मेथड है क्योंकि इससे हमारे डस्टबिन का वेस्ट रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है, एंड प्लस इससे हम यूज़फुल मटेरियल बना सकते हैं। तो ये बेनिफिट हुआ ना। एंड हमने क्वेश्चन नंबर 3 में रिसाइकलिंग के बेनिफिट भी किए थे, याद आया? सो रिसाइकलिंग इज़ अ गुड मेथड। एंड अंकल ने पूछा इन योर ओपिनियन, आपकी ओपिनियन में विच वन इज़ द बेस्ट, इन दोनों में से कौन सा बेस्ट है? इन माई ओपिनियन, मेरे अकॉर्डिंग, मैम के अकॉर्डिंग रिसाइकलिंग इज़ द बेस्ट मेथड। आप सोचो आपके अकॉर्डिंग कौन सा मेथड बेस्ट है? बर्निंग द ट्रैश बेस्ट मेथड है या फिर रिसाइकलिंग बेस्ट मेथड है? इन माई ओपिनियन, मैम की ओपिनियन के अकॉर्डिंग तो रिसाइकलिंग बेस्ट है बिकॉज इट रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ वेस्ट। क्योंकि बिकॉज मीनिंग क्योंकि, इट मीनिंग रिसाइकलिंग, रिड्यूसेस मीनिंग कम करता है द अमाउंट ऑफ वेस्ट, वेस्ट के अमाउंट को। क्योंकि हम अपने डस्टबिन में कलेक्ट हुए वेस्ट में से बहुत सारा मटेरियल सेपरेट कर लेंगे ताकि हम उसे रिसाइकलिंग कर सकें। मीनिंग हमारे डस्टबिन में जो अमाउंट ऑफ वेस्ट था वो रिड्यूस हो जाएगा। किससे? रिसाइकलिंग से, क्योंकि हम बहुत सारा मटेरियल सेपरेट कर देंगे उसमें से, एंड इट रिड्यूसेस पोल्यूशन। तो इससे पोल्यूशन भी रिड्यूस होगा। वो कैसे होगा? अमाउंट ऑफ वेस्ट रिड्यूस हो जाएगा तो पोल्यूशन भी रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा।
क्योंकि इंक्रीजिंग गार्बेज से पोल्यूशन इंक्रीज होता है। यहाँ पर गार्बेज डिक्रीज हो रहा है तो पोल्यूशन भी डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर अप टू यू? लेट अस डू वन मोर टाइम हियर। 2 मेथड्स ऑफ वेस्ट डिस्पोजल। अंकल ने हमसे 2 मेथड पूछे थे तो हमने बताए बर्निंग द ट्रैश एंड रिसाइकलिंग। देन अंकल ने पूछा कि इन योर ओपिनियन विच वन इज द बेस्ट? देन आई सेड in my opinion recycling is the best method because it reduces the amount of waste and it reduces pollution. Clear up to you? So let us move to next question. Now we are going to learn question number 6. Suggest meaning बताओ, suggest करो। 2 ways meaning दो तरीके बताने हैं of reusing, रीयूज़ करने के, दोबारा से यूज़ करने के वेस्ट मटेरियल को फ्रॉम आवर होम स्कूल एंड ऑफिसेज। होम स्कूल एंड ऑफिसेज से जो वेस्ट रिलीज होता है उसमें 2 टाइप का वेस्ट हो सकता है, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ओके, तो ये जो आप पिक्चर में देख रहे हो ये बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, क्योंकि होम स्कूल एंड ऑफिसेज में कौन होता है? पीपल खाना खाते हैं तो लेफ्ट ओवर फूड होता है, फ्रूट्स खाते हैं उसके पील्स होते हैं, पेपर वर्क करते हैं तो पेपर होते हैं। मीनिंग इन तीनों प्लेसेस पे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट रिलीज होता है, तो हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को रीयूज कर सकते हैं। लेट अस सी कैसे कर सकते हैं। वी मीनिंग हमें, शुड मीनिंग चाहिए, मेक बनाना, मेक मीनिंग बनाना चाहिए। क्या बनाना चाहिए? कंपोस्ट, खाद बनानी चाहिए, मैन्योर। बाय फूड वेस्ट से, ये जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है इस वेस्ट से कंपोस्ट बनानी चाहिए। एंड कंपोस्ट हमने लर्न किया था सेकंड क्वेश्चन में कि इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स उगाने के लिए ये बहुत यूजफुल होती है, इससे गुड क्वालिटी की क्रॉप्स ग्रो होती हैं। ओके, सो मीनिंग हम होम स्कूल एंड ऑफिसेस से जो ऐसे वाला मटेरियल, ऐसे वाला वेस्ट रिलीज होता है उससे हम कंपोस्ट बना सकते हैं। वी शुड मेक कंपोस्ट। नाउ लेट अस डू कि इसके अलावा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के अलावा जो दूसरा वेस्ट होता है उससे क्या कर सकते हैं। हियर नंबर 2 पॉइंट इज वी मीनिंग हमें, शुड मीनिंग चाहिए, यूज मीनिंग इस्तेमाल करना, यूज करना चाहिए। वी शुड यूज, हमें यूज करना चाहिए वेस्ट प्लास्टिक कंटेनर को यू कैन सी हेयर इन दिस पिक्चर प्लास्टिक कंटेनर्स को यूज करना चाहिए एज पॉट्स के रूप में फॉर फ्लावर्स एंड हर्ब्स, फ्लावर्स के लिए एंड हर्ब्स के लिए। लाइक हेयर this container is used as pot for flower and here these containers are used for herbs meaning होता है जड़ी बूटियाँ। plants which don't have woody stem, जिनकी woody stem नहीं होती है, लकड़ी वाली stem नहीं होती है जिनकी, वो वाली herbs होती हैं, तो उन्हें हम इस टाइप में बॉटल्स को यूज करके लगा सकते हैं। क्लियर अप टू यू? तो हम पॉट्स, इन कंटेनर्स को पॉट्स के जैसे यूज कर सकते हैं, ऐसे डेकोरेटिव पॉट भी बना सकते हैं एंड इस टाइप से हर्ब्स के लिए भी पॉट बना सकते हैं। ओके, सो हमने क्या किया कि होम स्कूल एंड ऑफिसेज से जो वेस्ट रिलीज होता है उससे हमने 2 टाइप का यूज किया। नंबर 1 हमने बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को सेपरेट किया एंड उससे कंपोस्ट बनाई। वी शुड मेक कंपोस्ट, हमें कंपोस्ट बनानी चाहिए, शुड मीनिंग चाहिए, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट से कंपोस्ट बना देनी चाहिए। एंड उसके अलावा अगर प्लास्टिक कंटेनर्स हैं तो उसको इस टाइप से यूज करना चाहिए। सो हेयर वी हैव डन आवर 2 क्वेश्चंस ऑफ लेसन 6, 4 and 5. We have completed our lesson. In our next session, we will start new chapter. So bye bye for this session. Bye bye.